हेलो एव्हरीवन, वेलकम टू क्विक लर्न। आज का हमारा टॉपिक है वाक्यांचे प्रकार। मराठी व्याकरणामध्ये वाक्य म्हणजे अर्थपूर्ण शब्दांचा समूह है। मराठी ग्रामर में ना वाक्य का मतलब होता है अर्थपूर्ण शब्दों का ग्रुप, समूह यानी ग्रुप। वाक्यांचे मुख्य दोन आधारानुसार वर्गीकरण केले जातात और वाक्य को दो तरीके से जो है क्लासिफाई किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। अर्थपूर्ण वाक्य ओळखण्याचे टिप्स। अब अर्थ के अनुसार वाक्य को कैसे पहचानोगे उसके कुछ टिप्स दिए गए हैं। पहला है विधानार्थी वाक्य। विधानार्थी वाक्य होता क्या है? ज्या वाक्यांत विधाने स्टेटमेंट केलेली असतात अशा वाक्यांना विधानार्थी वाक्य म्हणतात। यानी ऐसे वाक्य जिसमें विधान किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन हमें देता है और एंड में जो है पूर्ण विराम होता है, उसे कहते हैं विधानार्थी वाक्य। सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा, ऐसा वाक्य जो आपको क्या करे, इन्फॉर्मेशन दे और एंड में उसके पूर्ण विराम हो, तो वही कहलाएगा विधानार्थी वाक्य। एग्जाम्पल देख सकते हो, पप्पा नाशिकला गेले, ती बाग स्वच्छ आहे, मी दररोज अभ्यास करतो, शाळा म्हणजे दूसरी माता होय। ये सबके एंड में ना क्या दिखाई दे रहा है? पूर्ण विराम। और ये सारे वाक्य हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। प्रश्नार्थी वाक्य। ज्या वाक्यात प्रश्न विचारलेले असतात ऐसे वाक्य जिसमें क्वेश्चन किए जाते हो उसे क्या कहते हैं? प्रश्नार्थी वाक्य म्हणतात। वाक्याचे शेवटी प्रश्नचिन्ह, एंड में प्रश्नचिन्ह होता है। एग्जाम्पल में देख सकते हो, तू क्लासवरून केव्हा परत येणार आहेस, ती बाग स्वच्छ आहे का, हे पुस्तक तुला कोणी दिले, तू हे काय खात आहेस। यानी ये सबके एंड में अगर आपको प्रश्न चिन्ह दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रश्न चिन्ह वाला कौन सा वाक्य है? प्रश्नार्थी वाक्य है। इतना ही बस ध्यान में रखेगा कि प्रश्न चिन्ह आ रहा है वाक्य के एंड में, मतलब प्रश्नार्थी वाक्य है। नेक्स्ट है उद्गारती वाक्य। ज्या वाक्यात भावनाचा उद्गार काढला जातो अशा वाक्यांना उद्गारती वाक्य म्हणतात। वाक्याचे शेवटी उद्गार चिन्ह असतात। अब बोला गया है ऐसे वाक्य जिसमें जो है भावना यानी फीलिंग्स को दिखाया जाता है, फीलिंग्स को दर्शाया जाएगा ऐसे वाक्य में, तो आपको सिर्फ समझना है कि उद्गारती वाक्य है। ज्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है कैसे पहचानेंगे, तो बस इतना याद रखना कि एंड में जो है उद्गार चिन्ह होगा। कोई भी सेंटेंस में एंड में अगर आपको उद्गार चिन्ह दिख रहा है मतलब वो उद्गारती वाक्य है। एग्जाम्पल देख सकते हो, किती, किती के बाद आया है उद्गार चिन्ह। किती स्वच्छ आहे ती बाग। आहा किती सुंदर देखावा, हा उद्गार चिन्ह आया है। शाबाश है ना, शाबाश दे रहे हैं, उद्गार चिन्ह है। छानस खेळलास, यानी कि ये सारे क्या है, आपको दिखा रहे हैं कि एंड में या शुरुआत में अगर आपको उद्गार चिन्ह दिख रहा है मतलब ये उद्गारती वाक्य है। होकारती वाक्य। होकार दर्शवली जातो ऐसा वाक्य होगा जिसमें आपको होकार वाले सेंटेंस दिखेंगे, जैसे कि नेहमी खरे बोलावे, मी आज नवीन कपड़े घातले, तो ये क्या है? हाँ वाले होकार वाले सेंटेंस इसमें दिख रहे हैं, इसलिए ये होकारती वाक्य है और एंड में इसके भी पूर्ण विराम होगा। नकारती वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें नकार दी जाए, दुसऱ्यांची निंदा करू नये, है ना, नकार दी जा रही है। मी आज जुने कपड़े घातले नाहीत, यानी मैंने आज पुराने कपड़े नहीं पहने हैं, यानी नकार वाले प्रश्न। ऐसे क्वेश्चन जो नकार वाले हो वो कहलाएगा नकारती वाक्य। आज्ञार्थी वाक्य। ज्या वाक्यांत आज्ञा, विनती, उपदेश, आशीर्वाद, प्रार्थना इत्यादि गोष्टींचा बोध होतो, ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा दी जाएगी, विनती की जाएगी, उपदेश होगा, आशीर्वाद होगा, प्रार्थना होगा, इस तरह के वाक्य को कहेंगे हम आज्ञार्थी वाक्य। अब ये वाक्य पहचानेंगे कैसे? तो उसके शुरुआत में ने, आण, कर, बघ, पाहते इत्यादि आज्ञार्थी शब्द या क्रियापदाच्या जागी वापरले जातात। ऐसे शब्द होंगे जो क्रियापद की जगह वापरले जाएंगे, जैसे तो दरवाजा बंद कर, है ना, तो आया है। देव तुझे भले करा, यानी आज्ञा, आशीर्वाद, कृपया शांत बसा, विनती की जा रही है। देवा मला पास कर, प्रार्थना की जा रही है। प्राणी मात्रावर दया कर, उपदेश किया जा रहा है। यानी ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा, आशीर्वाद, विनती, प्रार्थना, उपदेश की जाएगी वो कहलाएगा आज्ञार्थी वाक्य। फर्स्ट था हमारा, हमने देखा था, जैसे कि मैंने कहा था कि इसको दो तरीके से जो है क्लासिफाई किया गया है। तो पहला था अर्थवरुण, याद रखिएगा अर्थवरुण, और अब जो हम दूसरा देखेंगे वो होगा रचनेवरून, वाक्य ओळखण्याची सोप्या ट्रिक्स। अब रचना के अनुसार वाक्य को कैसे पहचानोगे आप? तो केवल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। वाक्यात एकच क्रियापद असेल। अगर वाक्य में आपको दिख रहा है कि एक ही क्रियापद है तो आप आंख बंद करके ना ये समझ जाओगे कि ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। एग्जाम्पल देखो, मुले मैदानावर खेळतात, यानी क्या है, सिर्फ क्रियापद एक ही हो। उससे आप पहचान जाना कि ये कौन सा वाक्य है, सिंपल, यानी क्या कहा है, केवल वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस। या दोन स्वतंत्र वाक्य, ऐसे वाक्य होंगे जो दोनों स्वतंत्र होंगे, आजाद होंगे, और वो एक वाक्य दूसरे वाक्य को कनेक्ट करेगा। कैसे कनेक्ट करेगा? उसके लिए यूज होगा आणि,
वो, शिवाय, अथवा, किंवा, पण, परंतु, इस तरीके से जो है वो एक जुमला दूसरे जुमले को कनेक्ट करेगा, वही कहलाएगा संयुक्त वाक्य। जैसे पाऊस पडला आणि मोर नाचू लागला, बारिश हुई है ना, और मोर क्या हुआ, नाचने लगा, और यूज हुआ है। मिश्र वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स, यात जो तो, जेव्हा तेव्हा, जर तर, कारण म्हणून है ना, उपदेशासाठी या शब्दांचा वापर केला जातात। जो उपदेश के लिए इस तरीके का उपयोग किया जाएगा, समझ जाना कि वो मिश्र वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स है। आप पहचानोगे कैसे? जर पाऊस पडला तर पीक चांगलं येईल, अगर बारिश हुई है ना, अगर यूज हुआ है जर तर, जर अगर बारिश हुई तो क्या होगी, फसल अच्छी होगी, तर पीक चांगला येईल। जो तो, जैसे कहा गया ना यहाँ पे, जेवा तेवा है ना, जब मैं पास हो जाऊंगी तब मैं कहाँ जाऊंगी, कॉलेज जाऊंगी, जेव्हा मैं पास होईल तेव्हा मैं कॉलेज जाईल। ये इस तरीके के जो है क्या होंगे, प्रश्न होंगे। नेक्स्ट है क्रियापदाच्या अर्थावरून ओळखा। अब क्या है इसमें, विशेष उपकार क्या है, विद्यार्थी वाक्य। क्रियापदाच्या शेवटी वा, वी, वे, व्या असे प्रत्यय असतात। अब जो है क्रियापद के आखिर में जहाँ पे प्रत्यय दिखाई दे रहा है आपको, आप समझ जाओगे ये विद्यार्थी वाक्य है। कैसे, एग्जाम्पल में देखिए, मुलांनी अभ्यास करावा है ना, वा क्या है, प्रत्यय है। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी प्रीफिक्स एंड सफिक्स के लिए, तो प्लीज अगर नहीं समझ में आया होगा तो वो देख लीजिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि प्रत्यय एंड उपसर्ग क्या होता है। संकेतार्थी वाक्य, अट्ट असते, सुरुवात जर ने किंवा क्रियापदाला स प्रत्यय लागतो। अब इसमें क्या होता है ना, अट्ट की जाती है यानी जिद की जाती है। जैसे पाऊस पडला तर हवा गार येईल, अगर बारिश हुई तो क्या होगी, हवा ठंडी आएगी। तो प्रत्यय जो है इसमें स यानी प्रत्यय का यूज होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। येथे वाक्यांचे विविध प्रकार आणि त्यांचे उदाहरण 3 कॉलम मध्ये दिले आहेत। हे सर्व उदाहरणे मागील परीक्षेत आले आहेत, त्यामुळे बारीकीने अभ्यास करा। ये जितने भी मैंने यहाँ पे प्रश्न दिए हैं और जितने भी उदाहरण यहाँ दिए हैं, तो ये बताया है कि ये क्या एग्जाम्पल किसके साथ जाएगा। जैसे कि देख सकते हो आप 3 कॉलम बने हुए हैं। मुलांनो शिस्तीने चला, आज्ञार्थी वाक्य। तो इस तरीके ना पूरा 50 जो है मैंने उदाहरण दिए हैं। तो प्लीज इसका एग्जाम्पल के साथ जो है अपने बुक में इसे लिख लीजिएगा और होमवर्क बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि पहले भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये जितने बार एग्जाम में आए हुए हैं पूरे ईयर्स के, वो सारे मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं। तो प्लीज अच्छे से एग्जाम के रिगार्डिंग सोचकर ही आप पढ़ाई कीजिएगा। और नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि जो नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं ट्राई करूंगी कोई एक आपको जो है वापस एक्सप्लेन करूं या फिर समझाऊं कि और कैसे आप इजीली इसको समझ सकते हो। तो ये ऐसे पूरे 50 जो है एग्जाम्पल्स है, देख सकते हो आप। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग देख रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।